भूकंप के झटके से किस तरह से पूरा उत्तर भारत दहला। केंद्र अच्छाम नेपाल रहा, जमीन से 10 किलोमीटर नीचे, तीव्रता 6.3 मापी गई। जब 6 तीव्रता वाला भूकंप आता है या उससे ज्यादा तो शक्तिशाली भूकंप उसे माना जाता है। शक्तिशाली भूकंप की श्रेणी में वो आता है जिससे अच्छा खासा नुकसान होता है, व्यापक स्तर पर नुकसान देखने को मिलता है। भूकंप के झटके से आधा भारत हिला है। अब आपको मैप के जरिए हम दिखा रहे हैं हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, नेपाल, बिहार, मणिपुर, उत्तर प्रदेश और दिल्ली में भूकंप के झटके देर रात महसूस किए गए। डर और दहशत का माहौल देखने को मिला। कई लोग सो रहे थे और अचानक इस तरह की बातें लोगों ने बताई, जो रिएक्शंस मिल रहे हैं कि जब उनके बेड हिलने लगे तो लोग घबरा कर उठे और घरों के बाहर फौरन लोग निकल आए। और ये देखिए अलग अलग राज्यों में जिस तरह से भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। दिल्ली एनसीआर में भी भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए और लोग घबराकर घरों से उस वक्त बाहर निकल आए क्योंकि आफ्टर शॉक का खतरा भी बना रहता है। 6.3 का जब भूकंप आता है, जब ये तीव्रता होती है तो उससे नुकसान होने की आशंका बनी रहती है। और नेपाल में क्योंकि एपिसेंटर था, जानकारी मिल रही है कि वहां के दोती जिले में 6 लोगों की मौत भी हो गई, कई लोग घायल हुए हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन नेपाल में चल रहा है। दिल्ली एनसीआर में भूकंप के झटके, दिल्ली एनसीआर में भी भूकंप के तेज झटके देर रात महसूस किए गए। और अगर नेपाल की बात की जाए तो वहां पर करीब 1.5 घंटे में 2 तेज झटके महसूस हुए। पहला झटका 1:57 पर और उसके बाद 3:15 पर एक बार फिर से जो है भूकंप के झटके महसूस किए गए। और तस्वीरें देखिए वहां से सामने आने लगी है। नेपाल के धोती से भूकंप की ये तस्वीर सामने आई है। यहाँ पर नुकसान की खबर सामने आई है। घर गिरने की वजह से 6 लोगों की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि कुछ लोग जख्मी भी हुए हैं जिन्हें अस्पताल में आनन फानन में भेजा गया और अभी वहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। कितना नुकसान हुआ है, कौन कौन से इससे सबसे ज्यादा प्रभावित है, इसका आंकलन किया जा रहा है। नेपाल के अधिकारियों से भी हमने बातचीत की और उनकी तरफ से क्या कुछ बताया गया वो आपको सुनाते हैं। जिला के पूर्वी चौकी गांव पालिका गैरा गांव में 6 लोग की मौत हुई है। 5 जनों घाइते है। एक पर्सन मिसिंग था, वो उसका सकुशल उद्धार हुआ है। जी, फिलहाल वहां पर क्या सिचुएशन है, क्योंकि आफ्टर शॉक्स का भी एक खतरा बना रहता है और कहां कहां पर एहतियातन किस तरह के कदम उठाए गए हैं? घाइते का उद्धार हो रहा है, उनको अस्पताल लेके जा रहे हैं उपचार, थप उपचार के लिए। अवस्था सामान्य है। जी कल्पना जी, अगर आप हमें बता सकें कौन कौन से वो जिले हैं जहां पर लोगों की, जो आप बता रहे हैं कि मौत भी हुई है? ऐसे डोटी जिला के पूर्वी चौकली गांव पालिका और जहाँ लोगों की डेथ हुई है वो चाहिए पूर्वी चौकी गांव पालिका डोटी जिला। अभी किस तरह के प्रिकॉशनरी मेजर्स लिए जा रहे हैं कल्पना जी? प्रिकसनहरू भइरहेछ। उनी घाइतेहरूको उद्धार गरिरहेछौँ हामी चाहिँ। अगर समय को लेकर आप हमें जानकारी दे सके कि एग्जैक्ट क्या समय रहा होगा नेपाल में जब ये झटके महसूस हुए? It was 2:13 रात 2:30 बजे आप बता रही हैं कि भूकंप के झटके महसूस हुए। 2 o'clock, quarter past 2। और सबसे ज्यादा प्रभावित इलाका कौन सा रहा नेपाल का? डोटी जिला। जी, और आगे क्या जानकारी मिल रही है? क्या अभी भी क्या खतरा बना हुआ है? आफ्टर शॉक को लेकर भी आपको लग रहा है कि अलर्ट रहने की अभी जरूरत है? Now we are not feeling the aftershocks. Now we are coordinating for the recovery of people. We are bringing the casualties in the hospital. So now situation is going to be normal. कैजुअलिटीज कितनी होंगी, आप अगर हमें जानकारी दे सके एग्जैक्ट? किसके बारे में? कैजुअलिटीज कितनी हुई, क्या लोग घायल भी हुए हैं? कैजुअलिटीज इज 5% till now.
कितनी बड़ी तबाही की आशंका आप जता रही हैं कल्पना जी? सॉरी, कितनी बड़ी तबाही की आशंका आप जता रही हैं? कितना बड़ा नुकसान है ये? नुकसान डिटेल विवरण चाहिँ आउन बाँकी छ है। डिटेल विवरण इज नट कमिङ। डिटेल इन्फर्मेसन इज वी आर कलेक्टिङ द डिटेल इन्फर्मेसन, सो स्टिल वी आर नट sure how much bigger loss that we have. So now it's only 6 persons death is confirmed. Casualties is 5 persons, and one was recovered just now. So it's the preliminary information. So detailed information will be collected very soon. डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन के लिए क्या लग रहा है आपको कल्पना जी, कितना और इंतजार करना हो सकता है? We are trying to collect very soon. तो अभी तक ऑफिशियल जो आपके पास इंफॉर्मेशन आई है, आधिकारिक पुष्टि 6 लोगों की मौत हुई है अभी तक? यस जी। और कल्पना जी, अभी फिलहाल वहां पर क्या सिचुएशन है? क्योंकि जिस तरह से तस्वीरें आ रही हैं, जानकारी आ रही है, देर रात झटके महसूस हुए, तो यकीनन एक पैनिक सिचुएशन, पैनिक का माहौल वहां पर देखने में मिला होगा देर रात। Yes, of course, it happened here. So situation is panic, but we are going to be normalized. So we are coordinating our agencies, stakeholders. So it will be normalized very soon. तो अभी आपको लग रहा है कि वहां पर सिचुएशन अभी अंडर कंट्रोल है, या लोग अभी भी पैनिक में हैं, या अभी भी लोग डरे हुए हैं? It's under control. Yeah, it's under control. तो ये ताजा तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं नेपाल की धोती से सुबह की। ये तस्वीरें आप देखिए। भूकंप का केंद्र नेपाल के कालुखेती में जमीन से 10 किलोमीटर नीचे था और रिक्टर पैमाने पर तीव्रता 6.3 मापी गई। वहां भूकंप के झटके करीब 2 बजे, जैसे कि आपने अभी इस बातचीत में भी सुना होगा, जानकारी कल्पना जी वहां से पहुंचा रही थी कि रात करीब 2 बजे झटके महसूस किए गए और रात 3:15 बजे नेपाल में लगभग उसी जगह पर एक बार फिर से भूकंप का केंद्र दर्ज किया गया। जिस वक्त भूकंप के झटके महसूस हुए उस वक्त अधिकतर लोग सोए हुए थे। जिन्हें पता लगा वो फौरन घरों से बाहर निकल गए, लेकिन वहां से नुकसान की खबर नेपाल से आ रही है। आज तक इस खबर पर बना हुआ है। देर रात 2 बजे जब झटके महसूस किए गए, सबसे पहले आज तक पर यह खबर हमने आपको दिखाई। सबसे पहले मैं हिमांशु आपका रुख करना चाहूंगी, क्या जानकारी मिल रही है? क्योंकि नुकसान की खबर नेपाल से है और अभी पूरी तरह से आंकलन होना बाकी है। कुछ और इंतजार करना होगा जानने के लिए कि कितना बड़ा नुकसान हुआ। देखिए, नेपाल से तो खबरें अभी आती रहेंगी, लेकिन हिंदुस्तान के जिन 7 राज्यों में, अलग अलग 7 राज्यों में जो भूकंप के झटके महसूस किए गए, वहां से अभी तक किसी तरीके की कोई नुकसान की खबर नहीं है। लगातार प्रशासन सतर्क है। लोकल लेवल पे जो एडमिनिस्ट्रेशन है उनसे बात किया गया और हर तरफ से जो सारी इंफॉर्मेशन है वो जुटाने के बाद जो जानकारी मिली है कि अभी तक कहीं से कोई नुकसान की खबर नहीं है। और देखिए, इस वक्त मैं मौसम भवन जो है यहाँ पर इस दफ्तर के बाहर खड़ा हूं और यहाँ पर भी जो अधिकारी हैं वो लगातार इस पूरी सिचुएशन पर नजर बना के रखे हुए हैं। रात में तकरीबन 2 बजे के आसपास जब लोगों को भूकंप के झटके महसूस हुए तो सबसे पहले मल्लिका लोग समझ भी नहीं पाए। उसके बाद जब अचानक से लोगों को एहसास हुआ कि ये झटके हैं, ये भूकंप है, तो उसके बाद कुछ लोग जो घबरा गए वो घरों के बाहर निकल आए। चूंकि भूकंप एक ऐसी चीज है जिसके बारे में आप अनुमान नहीं लगा सकते, इसलिए कुछ लोग घबराहट में दोबारा घर के अंदर जाने के लिए भी तैयार नहीं थे। यहाँ पर मौसम विभाग अब इस पूरी चीज का आकलन कर रहा है, उसको समझने की कोशिश कर रहा है। एक जिन 7 राज्यों में, जिसमें उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, मध्य प्रदेश और हिमाचल प्रदेश, इन सभी राज्यों में जो भूकंप आए हैं उनकी आकलन किया जा रहा है कि कितना था और कितना इंपैक्ट ये निकल करके वहां से आया है। देखिए, इसके पहले भी जब 2015 में नेपाल में भूकंप आया था तो उस भूकंप के झटके राजस्थान तक महसूस किए गए थे। उसी तरीके से इस बार भी अलग अलग राज्यों में इन झटकों को महसूस किया गया। लेकिन इस बार देखिए, गनीमत कहां पे रही? गनीमत रही कि जो डेप्थ था, जो भूकंप का डेप्थ था वो 10 किलोमीटर अंदर था। तो इस वजह से इतना इंपैक्ट, वो बुरा इंपैक्ट, क्योंकि अगर 6 से ऊपर जब भी अगर रिक्टर स्केल पे जब भूकंप रहता है तो काफी नुकसान कर सकता है ये भूकंप। लेकिन वजह यही थी कम नुकसान की कि जो
डेप्थ था वो ज्यादा था, इसलिए उसका उतना इम्पैक्ट देखने को नहीं मिला, लेकिन झटके दूर तक महसूस किए गए। यही चूंकि डेप्थ अंदर थी इसलिए झटके उसको महसूस बेहद दूर तक किया गया। राजधानी दिल्ली और आसपास के इलाकों में तो अच्छे खासे झटके लोगों ने महसूस किए। लगातार प्रशासन नजर बनाए हुए है, पड़ोसी देश से भी, नेपाल से भी संपर्क में है और कोशिश की जा रही है कि पल पल की वहां की जानकारी निकल के सामने आ पाए। खासतौर से उन इलाकों से जुड़ने की कोशिश की जा रही है जहां पर कम्युनिकेशन कम है, जहां पर पहुंचने के रास्ते उतने अच्छे नहीं है। मल्लिका जी, और हिमांशु बने रहिए आप हमारे साथ। संजय जी का भी रुख करेंगे, आशीष से भी जानकारी लेंगे, लेकिन इस बीच जिन लोगों ने झटके महसूस किए उनकी प्रतिक्रिया भी आपको दिखाते हैं, क्योंकि देर रात का वक्त था, बहुत से लोग सोए हुए थे जिन्हें पता भी नहीं लगा कि भूकंप आया, लेकिन जिन्होंने झटके महसूस किए उनका क्या कुछ कहना है, सुनिए। 2-3 बार हिला था बैठे बैठे, तो मैंने यहाँ ड्राइवरों को बताया था, मेरे जमीन हिल रही है। बस हल्का सा ऐसे कि कुछ हिल रहा है, बस ऐसे महसूस हुआ। तो सुबह जब सवारी उतारा तो उस समय सवारी कर ये क्या हो रहा है, मैंने थोड़ा धरती वगैरह तो डुल्ले, थोड़ा हल्का था, महसूस था, वो महसूस दिया। उसके बाद राहत सी लगी थी, जैसा होता है अर्थक्वेक में। तो वही कॉफ़ी पी रहा था रिसेंटली, एंड देन उसके बाद सीट एकदम से थोड़ी बहुत हिली, एंड देन अलार्म बजा ऑफिस का कि भूकंप आया एंड अर्थक्वेक आया। देन उसके बाद हम तुरंत ही बाहर आ गए और हमने सब लोग बाहर सबको बोला कि आप लोग भी बाहर आ जाओ। एक्चुअली हम लोग काम कर रहे थे और ऑल ऑफ अ सडन आई मीन अर्थ शेकिंग जैसा फील हुआ, ठीक है। तो हमारे मैनेजर बगल में बैठे थे, तो ऑल ऑफ अ सडन जैसे डिस्कशन स्टार्ट हुआ कि क्या हो रहा है। तो हल्का सा झटका जैसा महसूस हुआ, लेकिन हमने जल्दी से ऊपर तो ऐसे करके देख रहे थे, नींद मेरी खुली हुई थी। उसके बाद हम बच्चे लोग को जल्दी से बाहर निकाले। 1 से 2 के बीच में हमको झटका महसूस हुआ और पंखा उंखा सब हिलने लगा, हमें ऐसा लगा कि भूकंप आ गया है। तो मैं सभी लोगों को बाहर निकाल दिया घर से, तो थोड़ा राहत का सांस लिया। सवारी तो सबको निकल के भाग गया, तुरंत सबको निकल के भाग गया। हल्का झटका महसूस है तो लोग ऑटो से निकल के भाग गए। हम लोग ऑटो चला रहे थे, ऑटो साइड करके तुरंत भाग गए। अर्थक्वेक के टाइम हम लोग कुछ फ्रेंड्स बैठ के मूवी देख रहे थे, तो कुछ टाइम बाद मुझे लगा कि मेरा फ्रेंड मेरा चेयर हिला रहा है, तो लेकिन वही बोलने लगा कि हिल रहा है फ्लैट। तो हमें तब रियलाइज हुआ कि अर्थक्वेक हुआ है। तो हम लोग सब उठ के पिलर्स के नीचे, कोई एक डाइनिंग टेबल के नीचे जाके बैठ गए थे, एंड ऑलमोस्ट 30 सेकंड्स तक तो हम लोग को फील हुआ। उसके बाद हमने न्यूज़ चैनल ऑन किया, पता चला 6.2 मैग्नीट्यूड का है, तो तब हमें फील हुआ कि नहीं, सच में काफी पावरफुल अर्थक्वेक था ये वाला।